सो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और याद कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका नंबर एग्जाम में कटता है। आप पढ़ाई करते हैं, सबको बताते भी हैं कि भाई बहुत अच्छा एग्जाम गया, लेकिन नंबर कम आता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। ओके गाइस, आपके मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई भी स्टूडेंट जो एवरेज हो या पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, कैसे कोई भी स्टूडेंट अपने हिंदी के पेपर में 90 में कम से कम 80 या 70 to 80 मार्क्स कोई भी स्टूडेंट ला सकते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के बारे में, और ये मार्क्स आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम को बूस्ट करेगा, क्योंकि आपने लगभग 10 साल से हिंदी ही पढ़ाई की है और ये आपसे आशा किया जाता है कि आपका हिंदी कम से कम वीक ना हो और हिंदी के पेपर में कोई भी स्टूडेंट अच्छे नंबर ला सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 70 to 80। जो हम लोग आज चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर से कितने मार्क्स के नंबर आते हैं और हम लोग उस कितने नंबर उसमें उठा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 90 मार्क्स जो हमारा सिलेबस है उसमें 90 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो आपको नंबर उठाने में बहुत सहूलियत होगा, आप बहुत अच्छा से नंबर इजीली उठा सकते हैं। सो अभी डिस्कस करते हैं कि हमारे हिंदी का 90 मार्क्स का सिलेबस है क्या क्या। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 में 17 MCQ आता है 1 नंबर का, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 19 आता है 1 नंबर का क्वेश्चन। टोटल ये SAQ रहेगा, 19 मार्क्स का SAQ रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में व्याख्या करने के लिए दिया जाता है, जो आपके 3-3 नंबर का 2 पूछता है एग्जाम में, एक कविता से और एक कहानी से। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 नंबर का एक कविता से लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का ख 5 नंबर का एक कहानी से लॉन्ग क्वेश्चन। 4 का ग 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन निबंध से। और क्वेश्चन नंबर 4 में घ जो टॉपिक है 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन एकांकी से आता है। हिंदी के सिलेबस में कौन कौन सी कविताएं हैं, कौन कौन सी कहानी है, कौन कौन सा निबंध है और कौन सी एकांकी है, और उसी में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। और मैं आपको एग्जाम से पहले ही 2-3 महीना पहले ही बता दूंगा कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है। सो आप उस पर अच्छा से फोकस कीजिएगा अपने पढ़ाई पे और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 नंबर का 2 आता है सहायक पाठ से। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आएगा निबंध लिखने के लिए, राइट। वो 10 मार्क्स का है। निबंध किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, सपोज इंटरनेट का उपयोग, राइट, या स्टूडेंट के लिए खेल कूद कितना ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ खेल कूद कितना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। तो किसी भी टॉपिक पर या पर्यावरण के संबंध से में भी किसी भी टॉपिक पर आपका 10 नंबर का एक निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो 4 नंबर का एक रहेगा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, या जिसको ट्रांसलेशंस भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसमें वार्तालाप या संवाद दोनों में से कोई एक करना है। आपके एग्जाम में दोनों से क्वेश्चंस पूछेगा, करना कोई एक, राइट। तो ये 90 मार्क्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन था कि किस टॉपिक से कितना नंबर का एग्जाम में। अभी हम लोगों ने देखा कि हिंदी में 90 मार्क्स का जो सिलेबस है उसमें से कितना नंबर का क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, ये आपके सामने मैंने ये डिस्कस कर दिया। अब हम लोग आते हैं कि हिंदी के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर दिया गया है। जैसे हमारे सामने सबसे पहले कविता, एक कविता में जो है पहला रैदास के पद, आत्मतरान, नीर का निर्माण, फिर मनुष्य और सर्प, रामदास, नौरंगिया और देश प्रेम। कहानी में अगर आते हैं, उसने कहा था, नन्हा संगीतकार, चप्पल, नमक और धावक। निबंध में 2 ही हैं, धूमकेतु और नौबत खाने की इबादत। एकांकी में एक ही एकांकी है आपके सिलेबस में, दीपदान। और जो सहायक पाठ है उससे 3 कहानी है, उस तीनों कहानी का नाम है तीसरी कसम, जांच अभी जारी है, कर्मनाशा की हार। आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 17 नंबर का MCQ, 19 नंबर का SAQ। ये 17 नंबर का जो MCQ पूछा जाएगा इसमें ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक, राइट। जो आपका 3 नंबर का 2 आएगा व्याख्या करने के लिए, वो आपको एक कविता से और एक कहानी से पूछा जाएगा। 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन कविता से आएगा, 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन कहानी से, 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन निबंध से, 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन दीपदान से। उसके बाद आपके सहायक पाठ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा।
यहाँ पर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे आपके सहायक पाठ से। तीसरी कसम, जांच अभी जारी है और कर्मनाशा की हार। राइट, यही सिलेबस से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा एग्जाम से 2-3 महीना पहले कि कौन से क्वेश्चंस के आने की संभावना एग्जाम में, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये आपके सामने क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस टॉपिक से कितना नंबर उठा सकते हैं। अगर हम इस नंबर को जोड़ते हैं तो आपके सामने दिखेगा कि हिंदी में कितना नंबर हम स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने 90 मार्क्स का सिलेबस है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस टॉपिक से आप कितना नंबर पेपर में अचीव कर सकते हैं। अगर मैं एमसीक्यू और एसक्यू को दोनों नंबर ऐड करता हूं तो 36 होता है। आप 36 में आराम से 30 मार्क्स ला सकते हैं। मैं आपको 200-250 क्वेश्चंस दूंगा और उसी में से यही आ जाएंगे। प्रैक्टिस रख करना पड़ेगा क्वेश्चंस की। उसके बाद व्याख्या आपका 6 नंबर है, आप इसमें 3 नंबर लेके आए। ये कविता, कहानी, निबंध और एकांकी सब मिलाएंगे तो 20 नंबर होता है। 20 में आपने 10 मार्क्स लेके आया, राइट। उसके बाद आपका सहायक पाठ जो 10 नंबर का, आप उसमें 5 नंबर लेके आए। निबंध 10 नंबर का, आप उसमें 5 नंबर लेके आए। ट्रांसलेशन 4 नंबर का, आप उसमें 2 नंबर लेके आए। वार्तालाप या संवाद जो 5 नंबर का है, उसमें आप 3 नंबर लाए। अगर हम इन सब मार्क्स को ऐड करते हैं तो मैंने यहाँ पर नंबर ऐड कर दिया है, आप जोड़ेंगे तो लगभग 58 मार्क्स होता है, राइट। इसमें आपका 10 नंबर जो स्कूल से प्रोजेक्ट के तौर पर दिया जाता है, एक टाइप का लॉटरी है वो, तो इसमें 10th मार्क्स और ऐड कर दीजिए। आप इजीली 68 मार्क्स ला सकते हैं हिंदी के पेपर में। हमने टारगेट ही किया था कि 90 में मुझे 80 मार्क्स उठाना है और हम अपने टारगेट से बस 12 नंबर कम है। अगर हम लोग, और ये भी मैंने सिर्फ 50% नंबर जोड़ा है। अगर आपका किसी टॉपिक में अच्छा नंबर उठ जाता है एग्जाम में, अगर आपके किसी टॉपिक पे अच्छा नंबर उठ जाता है और हम यहाँ पहुँच जाएंगे, 12 नंबर हमारा यहाँ से कम है। अगर आप थोड़े से मेहनत करेंगे तो इंग्लिश में आप 90 में 80 मार्क्स ला सकते हैं। बस आप हिंदी में जब लिखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को, उसमें मात्राएं बहुत अच्छे से लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि हिंदी में मात्रा का बहुत बड़ा योगदान होता है। सो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका नंबर एग्जाम में कटता है। आप पढ़ाई करते हैं, सबको बताते भी हैं कि भाई बहुत अच्छा एग्जाम गया, लेकिन नंबर कम आता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। सो आप लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़िए और उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपकी मात्राएं, मिस्टेक कम होगी एग्जाम में और आप आराम से नंबर ला सकते हैं। जब हम किसी युद्ध के मैदान में उतरते हैं, इस चक्रव्यूह में उतरते हैं, तो हमें अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की प्रिपरेशन के साथ उतरना पड़ेगा कि हमें बाहर जाने का भी रास्ता पता हो। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने 90 मार्क्स का सिलेबस है, और कोई भी स्टूडेंट जो एवरेज है, पढ़ाई में बहुत पुअर है, तो अगर वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो बिल्कुल टॉपर के जितना मार्क्स वो ला सकते हैं। ये आपने पिछले 10 साल से हिंदी ही पढ़ाई की है, आपका मीडियम भी हिंदी है और आपका हिंदी कमज़ोर हो ही नहीं सकता, राइट। अगर हम लोग इस पढ़ाई पर फोकस करें तो आप टॉपर्स की तरह मार्क्स ला सकते हैं और कोई भी एवरेज स्टूडेंट्स ये ला सकते हैं। एग्ज़ाम आपका है और आपकी तैयारी भी आप ही को करनी पड़ेगी। ओके गाइज, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इंग्लिश के सब्जेक्ट के ऊपर होगा, और इंग्लिश के पेपर में कैसे 70 to 80 मार्क्स स्टूडेंट्स ला सकते हैं। हम इससे पहले हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में 90, 92, 80 मार्क्स भी अचीव किया है, तो मैं उनकी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करूंगा कि मैंने उनको कैसे गाइड किया। अगर मैं आपको उसी तरीके से गाइड करूं तो आप भी 70-80 मार्क्स इंग्लिश के पेपर में ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।